नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज अपने बात करेंगे भिन्न या फ्रैक्शन की। देखिए, रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें एक टॉपिक है अपना भिन्न का। यूनिट नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 तो देखिए काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुके और यूनिट 2 भी जो वो इस टॉपिक के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपके 6 यूनिट हैं, ठीक है, गणित में। और दूसरी यूनिट आज इस वीडियो के साथ अपनी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए, भिन्न या फ्रैक्शन का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और एक दो वीडियो में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट ईयर का तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था रीट का, तो उसमें जो मैंने यहाँ प्रश्न करवाए हैं फ्रैक्शन के, उनमें से ही प्रश्न साथियों आ गया था, ठीक है। तो प्रश्न का टाइप देखिए चेंज नहीं होगा, लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कीजिएगा, बड़े गौर से पढ़िएगा, बहुत आराम से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये वाला डायग्राम, इसमें 4 पार्ट हैं आपके और 4 में से 3 रंगे हुए हैं, है ना। कुल मिलाकर के कितने पार्ट हैं प्यारे साथियों? कुल मिलाकर के 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4। यहाँ पर इस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कुल 4 पार्ट हैं और 4 में से कितने रंगे हुए हैं? 4 में से 3 रंगे हुए हैं, छायांकित है। 4 में से कितने? 3। तो 4 में से 3, 3/4 इसी रूप में लिखेंगे भाई। किसी बच्चे के अगर 5 में से 2 नंबर आते हैं तो अपन 2/5 ऐसे लिखते हैं कि 5 में से कितने नंबर आए? 2, है ना। तो नीचे वाला तो पूरे भागों को बताता है हमेशा भिन्न में, और ऊपर वाला क्या बताता है? उसमें से कितने रंगे हुए हैं या कितने नहीं रंगे हुए। तो 3/4 ये बताएगा, क्या बताएगा? छायांकित भाग, है ना। छायांकित भाग, छायांकित भाग 3/4 होगा। और साथियों, बिना छायांकित यानी अछायांकित भाग कितने होंगे? 4 में से कितने भाग हैं? 1 है, तो 1/4। यह क्या है? अछायांकित भाग। ये किसको दर्शाता है? 1/4 ये अछायांकित भाग को दर्शाता है। और ये 3/4 और 1/4 यही क्या है? आपकी भिन्न है साथियों। क्या है? आपकी भिन्न है। जिसमें 3/4 में जो 3 है उसको तो साथियों क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों? हर कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए साथियों, अपने बात करेंगे तुल्य भिन्न की। एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी तुल्य भिन्न का। तो तुल्य भिन्न क्या होती है? यह हेडिंग डालते हैं तुल्य भिन्न। देखिए, बहुत आसानी से निकाली जा सकती है और ऐसा प्रश्न आना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है तुल्य भिन्न की। मान लीजिए मैं कोई भी भिन्न लिखता हूँ, कोई भी एक भिन्न संख्या लिख लेता हूँ। मैंने मान लो लिख लिया 3/8। ये एक मैंने भिन्न लिख ली। 3/8 की तुल्य भिन्न मुझे निकालनी की। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, है ना। तो ये अब मैं कैसे लिखूँगा? तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 2 इसकी तुल्य भिन्न लिखूं तो पहली तो क्या लिख दूंगा साथियों? जो 3/8 है इसको ऊपर नीचे एक जैसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे दोनों जगह में 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो 6/16 3/8 की एक तुल्य भिन्न हो गई। इसी प्रकार से दूसरी तुल्य भिन्न निकालूंगा तो 3/8 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूंगा। तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो 9/24 इसकी दूसरी तुल्य भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से तुल्य भिन्न निकाली जा सकती है। और यही तरीका होता है साथियों तुल्य भिन्न निकालने का। अब मेरे हिसाब से तुल्य भिन्न निकालने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने मिश्र भिन्न के बारे में। तो देखिए, मिश्र भिन्न को कैसे हल किया जाता है? बहुत आसान तरीका है, सभी को पता भी होगा, है ना। फिर भी मेरा कार्य ये बताना, इसलिए बता रहा हूँ साथियों, मिश्र भिन्न। अब देखिए चलिए थोड़ा सा कलर अलग डाल देते हैं इसमें, हेडिंग थोड़े अलग कलर से डाल देते हैं। हाँ जी, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। अब साथियों, मिश्र भिन्न को कैसे हल किया जाता है ये आप सभी को पता है। फिर भी एक बार मेरा जो कार्य है वो मैं करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भिन्न है 6 सही 1/8, ठीक है। तो इसका जो एक प्रकार से ये मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? 6 सही 1/8,
ठीक है। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कैसे, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 8 को पहले गुणा करेंगे 6 से, 8 6 48, 48 में जोड़ेंगे 1, 48 प्लस 1 बटा में कितना कर देंगे, जो नीचे दिया गया है वही, ठीक है। तो 48 प्लस 1 यानी कि 49/8 इसकी एक सरल भिन्न बन जाएगी, साधारण भिन्न बन जाएगी। तो ये वाली जो भिन्न है, ये वाली भिन्न, ये तो मिश्र भिन्न है, और ये वाली भिन्न है, इसको अपन साधारण भिन्न कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, साधारण भिन्न के नाम से इसको जानते हैं। तो ये है साथियों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपके भिन्न का, जहाँ से प्रश्न नहीं बनता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, उचित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित या विषम भिन्न कौन सी होती है। तो देखिए, उचित भिन्न उसको बोलेंगे जिसमें अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा, उसको बोलते हैं साथियों उचित भिन्न। और उचित भिन्न पर आधारित प्रश्न ही अपने एग्जाम में आते हैं, जैसे 9/13 ये एक उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो अंश है वो तो कितना है, 9 है, और हर कितना है साथियों, यहाँ पर हर है आपका साथियों 13, ठीक है। तो ये एक उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होगी, जिसमें अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा, सॉरी अंश हर से बड़ा हो, माफी चाहूंगा, है ना। अंश हर से छोटा होगा तब तो आपकी उचित भिन्न होगी, और अंश हर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मान लीजिए ये भिन्न हो जाएगी 11 बटा में आपका 7। तो 11/7 में 11 आपका क्या है, अंश जो कि बड़ा है किससे, 7 से। 7 क्या है यहाँ पे, हर है, यानी अंश जो वो हर से बड़ा है, इसलिए ये अनुचित या विषम भिन्न कहलाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या, जितनी भी मिश्र भिन्न होती हैं, है ना, मिश्र भिन्न, देखिए यहाँ पर मिश्र भिन्न 6 से 1/8 इसको साधारण भिन्न में बदला तो 49/8 आया। 49 क्या है यहाँ पे, अंश है, और 8 क्या है यहाँ पर साथियों, हर है। 8 क्या है यहाँ पर, हर है। अब अंश बड़ा है कि हर है साथियों, अंश बड़ा है, यहाँ पर अंश बड़ा है, इसका मतलब ये आपकी मिश्र भिन्न जो होती है वो हमेशा ये वाली जो भिन्न है उसको अपन कौन सी भिन्न बोल सकते हैं, अनुचित भिन्न बोल सकते हैं। कौन से भिन्न बोल सकते हैं, अनुचित, ठीक है। अनुचित भिन्न इसको बोल सकते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जितनी भी आपकी मिश्र भिन्न होती हैं, ठीक है, सभी मिश्र भिन्न, लिख देता हूं यहाँ पर नोट लगा करके, सभी मिश्र भिन्न, सभी मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, सभी मिश्र भिन्न अनुचित या विषम भिन्न होती हैं, अनुचित या विषम भिन्न भी इसको बोलते हैं, भिन्न। सभी मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक मिश्र भिन्न को जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो अंश का मान सदैव हर से साथियों क्या आता है, बड़ा आता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब कुछ बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स की, जैसे जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब 2 या अधिक भिन्नों का हर जो है वो समान दे रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने कोई भिन्न ले ली 5/7, 6/7, 11/7, है ना, 2/7 और 3/7। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए जब हर अगर आपके बराबर हैं, यहाँ पे देखिए 5/7 में हर कितना 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी हर 7 है, यहाँ पर भी हर 7 है, यहाँ पर भी हर 7 है, यानी हर हर जगह बराबर है, हर सभी जगह क्या है 7 ही दिया हुआ है, यानी समान दिया हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश बड़ा है, बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश साथियों क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे 11/7 इस सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, और सबसे छोटी भिन्न वही आ जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न आपकी हो जाएगी 2/7। कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी साथियों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट है कि देखिए हमने बात कर ली कि जब सभी जो भिन्न दी गई हैं अपने को, उनमें सब में आपका हर बराबर हो।
अगर साथियों सभी जगह अंश बराबर होगा तब क्या होगा? जब दो या दो से अधिक भिन्नों का अंश समान हो तो जिसका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लें तो जैसे 5/7 व 5/, आपका 8 है। ठीक है, 5/8 की जगह 9 आप कर सकते हो, 5/9 है में सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे, इन दोनों में सबसे क्या बिल्कुल बड़ी होगी? दो दो की तुलना तो सबसे नहीं बोल सकते अपन, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी यहाँ पे? बड़ी भिन्न। अब देखिए साथियों, यहाँ पे दोनों में अंश क्या है साथियों? बराबर है, 5-5 है। अब यहाँ पे तो 5 में 7 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 5 में जा रहा है 9 का भाग, तो जाहिर सी बात है 7 का भाग जिसमें जाएगा वो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि अंश तो दोनों जगह बराबर है। 7 एक छोटी संख्या, इसलिए छोटी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर बड़ी संख्या आएगी। इसलिए यहाँ पर बोला है कि जब अंश बराबर हैं दो या अधिक भिन्नों के, तो साथियों जिसका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पे बड़ी भिन्न 5/7 होगी, और छोटी भिन्न अगर पूछ ली जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? छोटी भिन्न अगर पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और अगर मैं ले लूँ भिन्न, ठीक है, एक भिन्न और ले लेते हैं इसमें, है ना। जैसे 5/7, 5/8, है ना, और आपका 5/, एक प्रकार से मैं ले लूँ यहाँ पर 6 ले लूँ। ठीक है, ये है। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो अब बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 5/6। अब बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी आपकी? 5/6 हो जाएगी, क्योंकि अंश सभी जगह बराबर है। तो सबसे छोटा हर किसका है? आपका 5/6 में है, तो 5/ सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों? 5/9 जो है वो सबसे छोटी भिन्न साथियों हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको ये सारा का सारा मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जब दो या दो से अधिक भिन्नों के अंश व हर अलग अलग हों तो बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न के लिए हर का एलसीएम साथियों लिया जाता है। ये पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको सभी को पता है ना, सबको पता है इन पॉइंट्स का, बट फिर भी मैंने लिख दिए ताकि आपको आसानी रहे। और इस पॉइंट पर आधारित पॉइंट क्या है कि जब दो या दो से अधिक भिन्न आपको दी गई है, ठीक है, और उनका अंश भी सेम नहीं है और हर भी सेम नहीं है, तब अपन बड़ी और छोटी भिन्न निकालने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखने के लिए क्या करेंगे? अपन हर का एलसीएम लेकर के हर को बराबर कर लेंगे सभी जगह, और फिर जो हर बराबर हो जाएगा उसके बाद जिसका अंश जितना बड़ा वो भिन्न उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो 5/6 और 9/11 में कौन बड़ा है? तो देखिए, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अगर हम दोनों भिन्नों के हर को बराबर कर लें तो प्रश्न आराम से हल हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो देखिए, 5/6 और 9/11 इन दोनों में 6 व 11 का एलसीएम, ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 और 11 का एलसीएम कितना आएगा साथियों? आपका 66 आएगा, 66 ही आएगा, है ना। तो देखिए, एलसीएम अगर 66 आया है तो हर में कितना बना देंगे अपन? हर में 66 बनाने पर, 66 बनाने पर हर में अपन क्या बनाएंगे? 66 बनाएंगे। ठीक है, 66 बनाएंगे तो इसको 11 से गुणा करूंगा मैं, और नीचे भी भाई, नीचे 66 बनाने के लिए 6 को 11 से गुणा करेंगे तो 5 को भी 11 से गुणा करेंगे, और 11 से 66 बनाऊंगा तो इसको 6 से गुणा करूंगा, इसको भी 6 से गुणा करूंगा। तो ये तो आपकी भिन्न बन जाएगी 11×5 55/66 है, और ये आपकी भिन्न बन जाएगी 9×54 आपका 66। अब देखिए, 66 हर दोनों के क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। हर क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। इसलिए जो जिस संख्या का अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या अगर बतानी है, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 5/6। कितनी हो जाएगी? 5/6। ये तो बड़ी संख्या, और छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी आपकी 9/11। छोटी संख्या ये हो जाएगी 9/11। ठीक है साथियों, इस प्रकार से बहुत आसानी से अपना आंसर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5/6 ग्रेटर देन 9/11। ये निशान साथियों जिधर खुलता है इसका मुंह, वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का आप मतलब सब समझते होंगे, मेरे हिसाब से कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम अगर मैं कहूँ
सही तरीके से जिसमें आप समझ सके तो वो है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ कर्म। यानी कि प्रार्थना सभा में अपन बच्चों को कैसे खड़ा करते हैं, सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यही है आपका आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। उम्मीद है अब आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे, तो देखिए 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके न तो अंश बराबर न हर बराबर हैं, इसलिए हर का एलसीएम ले लेंगे। 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, इनका एलसीएम आ जाएगा 63, 63। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर समस्या तो बता देता हूँ। देखिए ऐसे करेंगे, 9 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे। अब इन तीनों में किसका भाग जाता है, 3 का जाता है। 3 तिया 9, एक बार जाएगा, 3 7 21। अब यहाँ एक हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 का लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक बार एक का एक रहेगा, 7 में 3 का भाग नहीं जाता तो 7 का 7 आ जाएगा। अब देखिए ये एक एक हो गए, 7 में किसका भाग जाएगा, 7 का, तो यहाँ एक हो गया, यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक हो गया। नीचे एक एक होते ही आपके एलसीएम आपका आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, इनको गुणा कर दो आपस में, 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 3 तिया 9, 9 9 7 63, तो 63 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से साथियों एलसीएम ज्ञात किया जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चलिए बता दिया मैंने आपको। किसी को समस्या है तो बिल्कुल इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकता है। ठीक है साथियों, चलिए 63 एलसीएम आ गए, यानी कि हर में अब अपने को क्या करना है, 63 बनाना है। हर में 63 बनाने के लिए, बनाने पर ये लिख देते हैं। ठीक है, बनाने पर क्या करेंगे, जैसे 2/9, 9 से 63 कब बनेगा, जब 9 को गुणा करूंगा 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुणा होगा। इसके बाद में 2/3 है, 2/3 में 3 को 63 बनाना तो गुणा करना पड़ेगा 21 से, तो 21 से गुणा करेंगे 2 को भी, और 8/21 में आपका जो 21 है उससे 63 बनाने के लिए उसको 3 से गुणा करेंगे, तो 8 को भी गुणा करेंगे 3 से, तो ये भिन्न बन जाएंगे आपकी 7 दूनी 14 और 9 7 63, है ना। 21 दूनी 42 और 21 63, 8 तिये 24 और 21 63। अब देखिए हर सब जगह बराबर हो गया है, हर सब जगह बराबर आ चुका है, इसलिए आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, तो वो आपकी 14/63। ठीक है, उसके बाद में 14/63 आपका 2/9 है वैसे, है ना, तो 2/9 लिखेंगे, इसको माफ़ी चाहूँगा, इसको 2/9 लिखेंगे। 14/63 का मतलब 2/9 है। और इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 24/63, यानी कि 8/21, और उसके बाद आपकी सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 2/3। तो ये आपका आंसर रहेगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम भी आप यहाँ पर जमा सकते हैं साथियों, इसका उल्टा करके लिख देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम अगर आपको पूछे तब आप कैसे करेंगे, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न तो 2/3। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी यानी कि 8/21, सबसे लास्ट में सबसे छोटी यानी 2/9। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक प्रश्न आपके सामने 4/5, 5/6, 9/8, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, है ना। 1 मिनट, ये अनुचित भिन्न, यहाँ प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया था। यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा 4/5, 5/6। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं एक इसमें 3/4 अपन ऐड कर सकते हैं। चलिए 3/4 एक भिन्न यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसलिए फिर ऑप्शन में भी अपने जाएंगे अपन, थोड़ा सा प्रश्न को करेक्ट कर देते हैं। हाँ जी, ये अपना अब सॉरी 3/4। हाँ जी, अब आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए अब 5, 6, 8 और 4 का एलसीएम लेकर के हर बराबर करने की बजाय एक तरीका और अपनाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि
अपन हर को बराबर कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, ये तरीका। दूसरा तरीका अब अपन देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जितनी भी आपको भिन्न दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे 4/5 दिया है आपको, ठीक है, 4/5, एक मिनट कलर चेंज करते हैं इसका, हाँ जी, 4/5 एक भिन्न दे रखी है यहाँ पर, एक आपको दे रखा है 5/6 दे रखा है, एक आपको 9/8 दे रखा है, एक आपको 3/4 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अंश और हर में डिफरेंस देख लो, एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। आपको क्या करना है कि जितनी ये आपको भिन्न दे रखी हैं, ये भिन्न, इनमें आपको अंतर देख लेना है। क्या देख लेना है, अंतर, है ना, अंश और हर में अंतर कितने कितना का है, यहाँ पर एक एक का अंतर है साथियों, कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है, बिल्कुल एक एक का ही पूरा पूरा आपको अंतर जो वो साथियों दिया गया है। अगर एक एक का अंतर इस प्रकार से दिया हुआ हो तब आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ये है सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो एक एक का जब भी अंतर दिया हुआ हो, सबसे बड़ी भिन्न आपको पूछी हो, तो अगर अंतर बराबर है ना, अगर अंतर बराबर है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि अंश व हर का अंतर प्रत्येक भिन्न में बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो नोट है ना, इस बात से आप आराम से समझ गए होंगे कि सबसे पहले अंतर निकाल लो, और अंतर अगर बराबर है, एक एक का अंतर है, सब में दो दो का अंतर है या तीन तीन का अंतर है, जितना भी अंतर है बराबर है अंतर, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा जिस भिन्न का, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 9/8, यहाँ पे सब में अंतर बराबर है एक एक का, लेकिन सबसे बड़ा अंश कौन है, 9 है, तो साथियों 9/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा, है ना। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो वो होगी 3/4, क्योंकि 3 सबसे छोटा है यहाँ पर, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपने आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 7/15, 15/23, 17/25 और 21/29 में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको पूछा है। तो देखिए फिर से आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, अंतर कितने का, 8 का, है ना, 8 का अंतर है, और 15 और 23 में भी 8 का अंतर है, 17 और 25 में साथियों 8 का अंतर है निश्चित तौर पे, 21 और 29 में भी 8 का अंतर है, 8 का अंतर है सब जगह। अंतर कितना है, अंतर कितना आ रहा है साथियों, यहाँ पे अंतर आ रहा है 8 अगर अंतर आ रहा है साथियों, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 21/29 जो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्यों, क्योंकि 21 सबसे बड़ा अंश है, तो 21/29 यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। इतनी आसानी से अपन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3/4, 5/7, 11/14 और 9/11 में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अब देखिए यहाँ पर आपका 3/4 है, ये आपका 5/7 दिया हुआ है, ये 11/14 दिया हुआ है और 9/11 दिया हुआ है। अब मज़े की बात यह कि यहाँ तो 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो अब यहाँ पर अंतर जो वो साथियों बराबर नहीं है ना, तो या तो 4, 7, 14 और 11 का एलसीएम लेकर के हर को बराबर करके आंसर निकाल लो, तो वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका अंतर दिया है 1, 2, 3 और 2 का, तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो देखिए एलसीएम ऑफ अंतर का एलसीएम निकाल लिया करो, एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, ठीक है, और ये भी 2 ही है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब अब आपको क्या करना है कि जो अंतर है ना, अंतर उसको 6 कर लेना है। इनका एलसीएम कितना आया,
6 आया, 1 2 और 3 का अंतर को अपने को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ इस भाई 1 से मुझे क्या बनाना है 6, 2 से भी मुझे क्या बनाना है 6 बनाना है, ठीक है। थोड़ा हाँ जी, अंतर बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को भी क्या बनाना पड़ेगा 6, 2 को भी क्या बनाना पड़ेगा 6, ठीक है। थोड़ा लिखने का तरीका इस प्रकार से रखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए जब आप इन नोट्स को दोबारा से पढ़ो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतर बराबर बराबर करने के लिए अंतरों का एलसीएम लेंगे, ठीक, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 1 2 3 बराबर आ गया 6। अब अंतर आपको बनाना है कितना, 6 बनाना साथियों, अंतर आपको बनाना है 6, ठीक है। अंतर आपको कितना बनाना है, 6 बनाना साथियों। चलिए ये लिख दिया यहाँ पर। अंतर 6 बनाने के लिए इसको किससे, 1 से 6 कैसे बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँ 1 से, ठीक है। 1 से 6 बनाना है अंतर, भाई पहले भिन्न में अंतर आपका कितने का है 1 का है, उसको 6 बनाना तो 6 से गुणा करेंगे। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूंगा, यहाँ 2 से गुणा करूंगा और यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा। अब यहाँ से 3 से गुणा किया तो ये भिन्न, नई भिन्न आपके पास क्या बन गई, नई भिन्न आपके पास बन गई 3 छिका 18, 18 बटा 6 चौक 24, ठीक है। और ये आपकी 5 थी, ये 15 और 7 थी, ये 21, ये 21 बन गई। ये 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28, ये आपकी बन जाएगी 9 ती 27 और आपका ये बन जाएगा आपका 11 ती 33। अब देखिएगा आप अंतर बिल्कुल बराबर आपको अंतर मिलेगा। अब डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 और 24 में आपका 6 का अंतर है, यहाँ पर आपका 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है और यहाँ पर भी 6 का अंतर है। जब अंतर बराबर अगर आपका आ गया है अंश और हर का, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, यानी 15 बटा 21 यानी कि 5 बटा 7 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। सबसे बड़ी भिन्न होगी 27 बटा 33 यानी 9 बटा 11। उम्मीद है अब आप इन प्रश्नों को बिना किसी दिक्कत के साथियों कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं आपके छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालने का, आरोही अवरोही में क्रम में भिन्नों को सजाने के 2 तरीके बता दिए। एक तो हर को बराबर कर लो, या फिर अगर अंतर अंश और हर का प्रत्येक भिन्न में बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है साथियों। अगर अंतर भी बराबर नहीं है तो साथियों जो अंतर अलग अलग दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालो और अंतर को बराबर कर लो। उसके बाद में अंतर बराबर होने के बाद में जिस भिन्न का अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्न में से सही क्या है, 1/2 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 4/5। उसके बाद में ऑप्शन बी है, सी है, डी है। कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको चेक करने के लिए हमेशा इस प्रकार से करना है। देखिए क्या करना है, वज्र गुणा विधि यहाँ पर काम में लेनी है। वज्र गुणा विधि में क्या काम करेंगे, देखिए 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना बनेगा 3, ठीक है। थोड़ा दूसरे कलर के पेन से इसको करके बताता हूँ आपको। हाँ जी, अपने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया करो, वज्र गुणा करेंगे है ना, तो 3 एकम 3 और यह आ जाएगा 2 दूनी 4। अब निशान ये लगा हुआ आपका यहाँ पर तो यही लगा देंगे। क्या 3 जो वो 4 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। क्या 3 जो साथियों बड़ा हो सकता है 4 से, कभी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। कैसे कटा, देखिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, तो कितना आया 3 आया। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया 4 आया। और ये निशान एज इट इज़ लिख दिया, तो 3 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन 2 की बात करें तो 0 क्या माइनस के 7/17 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये बात तो सही है। आगे बात करें अपने, आगे देखिए माइनस की संख्या क्या कभी प्लस की संख्या, भाई 3/7 तो प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो क्या माइनस की संख्या कभी बड़ी हो सकती है प्लस की संख्या से, कभी नहीं हो सकती बड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इसको भी चेक करेंगे, देखिए 7 ये 21 होता है और 24 एकम कितना होता है 24 होता है, तो क्या प्यारे साथियों
ये जो निशान है वो लगाएंगे। क्या 21 जो वो 24 से बड़ा है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी निश्चित ही आपका उत्तर होगा। कैसे होगा देखिए, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये निशान है 2/3, ये निशान है 3/4, फिर 16/√16/25 को 4/5 में लिख सकता हूँ। अब देखिए आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा। तो 4 जो वो साथियों 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल सही ये दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, निशान बनेगा 8 <9, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3/4 और 4/5 की तुलना करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये 4 चौक 16, और निशान ये दिया हुआ है, तो 16 बिल्कुल निश्चित तौर पे 15 से बड़ा होगा, यानी कि ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट आ रहा है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका जो उत्तर साथियों यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकते हैं साथियों, और भिन्न से संबंधित लैंग्वेज वाले जो प्रश्न हैं वो भी साथियों मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो एक और पार्ट बनेगा साथियों भिन्न के टॉपिक पर आधारित, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।